जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अखिलेश जोशी और हम लोग हैं हमारे एंगुलर वेदर ऐप के ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हमारा एक एंगुलर का हम लोग क्या बनाने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया। जो एंगुलर का हमारे एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होगा, एक सैम्पल यूआई हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला था। मैंने बताया कि हर यूआई का कंपोनेंट क्या करता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया कि कैसे हम लोग एक एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने क्रिएट कर किया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग वहाँ तक में क्लियर हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हम लोग पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कैसे हम लोग ये जो HTML का स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। यहाँ पे जो जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो आपका पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है HTML का पार्ट। तो जब HTML का पार्ट आपको बनाना है तो कुछ आपको डिविजन्स के तरीके से बनाना होता है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना बेसिक नॉलेज होगा। अब किस तरह हम लोग को इमेजिन करना है कि हम लोग एक अच्छा HTML का स्ट्रक्चर बनाए ताकि हमारा CSS जब चढ़े तो वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगे टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट। तो उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कैसे हम लोग एक डिवीजन को इमेजिन करते हैं, कैसे इसका बॉक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हमारा पहला एजेंडा वो है। दूसरा एजेंडा हमारा ये कि हम लोग ये जो इमेजेस हैं हम लोग ये डाउनलोड कर लेंगे इमेजेस की वेबसाइट से। कुछ वेबसाइट मैं यूज़ करूँगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चिंता मत करना। इसके अलावा हम लोगों का अगला एजेंडा ये रहेगा कि हम लोग ये जो आइकन्स हैं, ये आइकन्स कहाँ से लाने हैं। यहाँ पे दो ही आइकन्स हैं, ये सर्च वाला और ये लोकेशन वाला। तो ये दोनों आइकन्स हम लोग कहाँ से लाएंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा ये भी कुछ आइकन्स हैं, ये भी लेके आएंगे हम लोग। तो एक तो हम लोग आइकन्स का देखेंगे, दूसरा हम लोग फ़ोटोज़ का देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने कोई एक इमेज डाउनलोड किया, मतलब स्क्रीन पे कुछ भी रहे तो आप उसका कलर कैसे पिक कर सकते हैं। तो एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का खुद का, हम लोग वो देखेंगे। इसके अलावा लास्टली हम लोग rapidapi.com पे किस तरह आपका अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह आपने आपका API की उठाना है, ये वाली चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, शुरू करता हूँ पहले एजेंडा के साथ। एजेंडा अजीब लग रहा है बोलने में। पहले टास्क के ऊपर चलते हैं, हम टास्क बोलेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं एक पेंट ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा पेंट का स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, जब हम इमेज को देखेंगे तो इमेज में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्रे वाला पार्ट है जहाँ पे मेरा माउस होवर कर रहा है, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है मेरा माउस तो मैं वापस से यहाँ पे माउस को हिला रहा हूँ। देखो देखो देखो, टॉप में है, कहीं दिखाई दे रहा है। ओके, वेरी गुड। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बाहर का, ये है बेसिकली ये है हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा, ऐसा समझ लो कि ये हमारी स्क्रीन होगी। तो पहले मैं एक स्क्रीन बना लेता हूँ। उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल लूँगा। रेक्टेंगल को मैं हमारे स्क्रीन के साइज़ के नियर बनाना चाहूँगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1920 by 1080 लग रहा होगा। ठीक है, इस पे इतने पे इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर दे देता हूँ, ग्रे का कलर दे देंगे इसको हम। कोई ग्रे का कोई और शेड है क्या? है, ठीक है, जो भी है इसके वजह दे देते हैं। तो ये हमने ग्रे का इसको शेड दे दिया। ये हो गई हमारी स्क्रीन, जो कि ये बाहर का स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अलावा हमें ये देखना है कि ये जो अंदर का पार्ट है, ये पहला हमारा डिवीज़न होगा। ठीक है, तो मैं इस डिवीज़न को यहाँ पे बना देता हूँ। एक कर्व्ड रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल लूँगा मैं। तो मैं उसको यहाँ पे बना दूँगा। एक मिनट, ओहो, राउंडेड रेक्टेंगल का ये तो दिखाई नहीं दे रहा इस पर। हाँ, ओह हाँ, सॉरी, कलर भी चेंज हो चुका है। कलर हम लोग ब्लैक कलेक्ट करेंगे फिर से, और फिर बनाएंगे एक राउंडेड रेक्टेंगल। करीबन यहाँ से कुछ इस तरीके का एक राउंडेड रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा। और ये हमारा पहला बाहर का डिवीज़न हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला डिवीज़न होगा। ठीक है, अब ये डिवीज़न के अंदर हमें ध्यान से नोट करना है कि दो पार्ट बनने वाले हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट पार्ट। तो हम लोग पहले वो दोनों पार्ट को बना देंगे। तो ये हमारा लेफ़्ट पार्ट होगा, ये हमारा राइट पार्ट होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पकड़ा
इसको अराउंड, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड 70-30 का है, तो मैं 70% पार्ट इसको, 30% पार्ट इसको रखूँगा। तो उसी तरीके से हम लोग जब देखते हैं तो ये इतने के अराउंड मैं इसको रख दूँगा और एक लाइन मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक सीधी लाइन हम बना देते हैं। ये मैंने एक सीधी लाइन बना दी। कूल। शिट, फिर से टेढ़ा हो गया। इसको सीधा करेंगे, सीधा करेंगे, सीधा करेंगे, सीधा करेंगे, सीधा करेंगे। 2 मिनट में इसको सीधा करके रहूँगा। ये सीधी हो गई। कूल। तो ये हमारा 2 डिवीज़न बन जाएंगे इसके अंदर। तो एसेंशियली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले बाहर का डिवीज़न बनाया, फिर हम लोगों ने अंदर का पहला डिवीज़न बनाया। अब इस पहले डिवीज़न के अंदर हमने 2 डिवीज़न बनाए। तो अभी टोटल यहाँ पे डिवीज़न कितना है, 1, 2, 3 और 4। तो यानी पे अभी हम लोगों ने 4 टोटल डिवीज़न बनाए। उसमें से जो बाहर का डिवीज़न दिखाई दे रहा है, ये एक बॉडी वाला सेक्शन है, ये कोई डिवीज़न नहीं है। डिवीज़न हमारे यहाँ से ही शुरू हो रहे हैं। तो एसेंशियली हम लोगों ने कितने बनाए, 1 बाहर का और 2 अंदर के, टोटल 3 डिवीज़न हो गए हमारे। ओके, अब हमारा इतना पार्ट बन गया। अगर मैं राइट की तरफ फोकस करूँ तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि एक नैव बार जैसा पार्ट है ये, जिसमें हमारे पास 2 टैब्स हैं और ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए चीज़ें हैं। तो मैं काम करता हूँ, पहले एक नैव बार बना लेता हूँ। तो जैसे एक नैव बार बनेगा तो नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा, ऊपर का पार्ट अलग हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे भी एक नैव बार है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इस तरीके से इन दोनों का डिवीज़न बना देते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक नैव बार बना देता हूँ। अराउंड इतने तक का ये एक डिवीज़न बनेगा। कूल। लाइन के साथ काम करना बड़ा इरिटेटिंग है। कुछ शॉर्टकट होता होगा इसका। यस, मिल गया, शिफ्ट। अब ये हमारा बन गया ऊपर का नैव बार का पार्ट। अब इस नैव बार के पार्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ डिविजन्स हैं। तो एकदम घबराना नहीं, एकदम इजी काम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल हमें इस नैव बार के अंदर पता चल रहा है कि टुडे और वीक वाला पार्ट एक साथ है और ये तीनों पार्ट एक साथ हैं। इन तीनों मतलब एक साथ है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ कुछ मार्जिन है जो कि हम लोग देंगे CSS में डाल के। लेकिन आइडियली ये दोनों एक साथ और ये तीनों एक साथ हैं। तो यानी कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि इसके अंदर भी हमारे पास 2 डिवीज़न हैं। तो वो डिवीज़न हमारे बनेंगे ये। मैं फिर से एक रेक्टेंगल बना दूंगा। तो एक जो डिवीज़न है हमारा वो तो यहाँ हो जाएगा, जो कि हमारे 2 टैब्स को हैंडल करेगा। और जो दूसरा हमारा डिवीज़न है जो कि जो दूसरा वाला पार्ट हैंडल कर रहा है, 3 चीज़ें थी यहाँ पे जैसा कि तुम देख सक रहे थे, ये वाला सेल्सियस, फ़ारेनहाइट्स और ये इमेज प्रोफाइल या अकाउंट प्रोफाइल का इमेज जो भी है। तो इसके लिए हमारे पास सेकंड वाला डिवीज़न था, तो मैं इसको यहाँ पे बना दूंगा। 3 चीज़ें हैं तो मैं थोड़ा बड़ा डिवीज़न बना रहा हूँ। ओके, कूल। 3 चीज़ें तो कुछ इस तरीके से 2 डिवीज़न है। अब इन दोनों डिवीज़न के बीच में क्या किया है मैंने स्पेस बिटवीन किया है। तो यानी कि ये हम लोगों के दोनों डिवीज़न सारे हमारे बाकी डिवीजन्स के बीच में स्पेस दे देंगे। और मुझे लेफ़्ट साइड में मार्जिन, राइट साइड में मार्जिन करना है ताकि मेरा स्पेसिंग बराबर हो जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमको ये चीज़ समझ रही होगी। ठीक है, एक रफ़ आइडिया है, इतना सही स्पेसिंग नहीं होगा, यहाँ से स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, वो उतना उस चीज़ पे ध्यान मत दो, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ इमेजिन करने की कोशिश करो। इसके अलावा इसके नीचे हमको जो अगला वाला पार्ट दिखाई देता है, क्योंकि 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, ऊपर वाला नीचे वाला। अब जो नीचे वाला पार्ट है वो एक डिवीज़न बन जाएगा। अब इस एक डिवीज़न के अंदर हमारे पास टोटल 2 डिवीज़न है। ये जो हम लोगों का कार्ड्स हैं सारे ये वाले, और एक जो नीचे टुडेज़ हाईलाइट का सेक्शन है ये, तो ऐसे 2 सेक्शन है हमारे पास, यानी कि 2 डिवीज़न और बनेंगे। तुम उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहा होगा तुमको मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे डिवीज़न के अंदर डिवीज़न समझ रहे हो तुम, लेकिन देखो चिंता मत करना। ये हो गया हमारा अगला वाला डिवीज़न जिसके अंदर हमारे कार्ड्स आ जाएंगे सारे। इतना मैं दे देता हूँ उसको, इतना कुछ, और ये एक डिवीज़न आ जाएगा और इसके अंदर हमारे वो कार्ड्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया एक,
ये हो गया दूसरा, एक मिनट, सेम साइज का नहीं आया, इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, कूल। ये हो गया दूसरा। इसके बाद मैं काम करता हूँ, डॉट 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 बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डॉट 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 डॉट, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे डिविजन्स बन जाएंगे कुल। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे कुछ डिविजन्स बन जाएंगे। अब इसके अलावा नीचे वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर आते हैं। तो वहाँ हमें दिखाई देता है कि नीचे वाला एक इस तरीके का सेक्शन है यहाँ पे, जिसके अंदर एक टाइटल है और नीचे फिर से कुछ कार्ड्स हैं। तो जो टाइटल है हम लोग वो डालेंगे, और इसके नीचे जो कार्ड्स हैं उसको बनाने के लिए हम एक यहाँ डिव दे देंगे, यानी कि एक और डिवीज़न आएगा इसके अंदर। यहाँ तो हमारा एक टाइटल आ जाएगा, ये हम लोगों ने एक टाइटल यहाँ दे दिया, यहाँ एक टाइटल आता था, ये अपना टाइटल था टुडेज हाईलाइट। तो ये हमारा टाइटल आ जाएगा, और इसके नीचे जो है हमारे डिवीज़न आ जाएंगे, जो कि एक डिवीज़न आएगा बाहर से, ऐसा कुछ ऐसा कुछ, और इसके अंदर हमारे बाकी सारे कार्ड्स हैं कुछ इसी तरीके से। तो जैसे मैं एक बार बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, कूल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमको ये चीज़ समझ गया है, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट साइड वाला डिवीज़न पूरा तैयार, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा सारा डिवीज़न का डिवीज़न होगा इस तरीके से सेक्शंस हम लोग बनाएंगे। अब जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसमें हमको क्या करना है वो उसके बारे में देख लेते हैं। ऊपर एक नैव बार है वापस से, जो कि जिसके अंदर हमारे पास सर्च है और एक आइकन है, सर्च का लोगो है, और एक फिर से लोकेशन का लोगो है। क्यों है दो लोकेशन और सर्च का लोगो मेरे को नहीं पता, लेकिन है तो अब मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस चीज़ के लिए फिर से एक इसी तरीके से हम लोग एक ये बना देंगे, क्या कहते हैं, नैव बार बना देंगे, जिसका साइज़ रफली इक्वल टू जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था उसके बराबर का होगा। और इसके बाद इसके अंदर जो है एक सर्च बार दिया है हम लोगों ने। पहले तो कुछ आइकन्स हैं, जो आइकन्स यहाँ होगा, पहले एक आइकन यहाँ है, एक आइकन ये हो गया, और दूसरा आइकन इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ दूसरा आइकन दे दिया, और इन दोनों आइकन के बीच में जो है एक हमारा सर्च बार है, तो कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसके अलावा उसके नीचे तुम देखोगे तो यहाँ पे फिर से नीचे का एक पूरा बड़ा सेक्शन है खुद का अलग। तो ये वाला सेक्शन, ये वाला डिवीज़न अलग हो गया है हमारा। तो यानी कि हमने पहले 2 डिवीज़न बनाए, फिर एक में ये सामान भर दिया और दूसरे में हम वापस सामान भरेंगे। तो दूसरा सामान क्या है, पहले एक इमेज आ रही है, फिर उस इमेज के साथ उस दिन का टेम्परेचर और उस दिन का जो डे है और टाइम है करंट, वो दिखाया जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे कि ये इमेज और ये उसका करंट टेम्परेचर और जो टाइम है, ये तीनों चीज़ें ये एक डिवीज़न में आ रही हैं, और ये नीचे की तीनों चीज़ें एक डिवीज़न में आ रही हैं, क्योंकि इन दो अजीब सा एक गैप है बीच में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसी तरीके से डिज़ाइन करूँगा। तो चिंता मत करो, जो भी मैं बनाऊँगा दिखेगा ऑलमोस्ट सेम, और ना भी दिखे तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, हमें अच्छा दिखना चाहिए, बाकी क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। पहला डिवीज़न होगा जिसके अंदर हमारा इमेज और वो इमेज और उसका करंट वैल्यू और जो डे और करंट टाइम है वो दिखाएगा। और उसके नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास जो वेदर का मैंने जैसे बताया था कि एक समरी है जो वो बताई जाएगी, ये समरी, और जो रेन का करंट सिचुएशन है वो बताया जाएगा, और इमेज दी जाएगी। तो इस तरीके से हमारा टोटल डिवीज़न होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ,
इस वाले इमेज को भी मैं एक फ़ाइल बना के स्टोर कर लेता हूँ और उसी वाले फ़ोल्डर में स्टोर करता हूँ जिसमें हम लोगों ने कल प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो मैं वो उसी प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में इसको डाल दूँगा। काम करता है, इसको हम लोग कर देते हैं सेव एज़ PNG पिक्चर। इसको कहेंगे HTML बॉक्स स्ट्रक्चर। इसको लोकल डिस्क डी यूट्यूब प्रोजेक्ट्स वेदर ऐप यहीं डाल देता हूँ। इसको मैं कहूँगा क्या कहूँ इसको, हाँ HTML ब्लॉक ये क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, HTML ब्लॉक स्ट्रक्चर, इतना ही नाम लेता हूँ इसका। ओके, तो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो ये वहाँ सेव हो जाएगा। कुल, तो ये सेव हो गया बॉक्स स्ट्रक्चर। एक बार देख लेते हैं सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। जो हमारा हमें जाना है डेस्कटॉप में नहीं, हमें जाना है दिस PC में, जाना है लोकल डिस्क डी में। यहाँ पे हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर है, नहीं ये तो नहीं है, यूट्यूब का फ़ोल्डर है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर वेदर ऐप में एक PNG HTML ब्लॉक स्ट्रक्चर है ऑलरेडी अवेलेबल। तो पहला एजेंडा क्लियर हो चुका है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम। जो दूसरा काम है हमारा कि हम लोग फ़ोटोज़ कहाँ से लेंगे, तो अब हम लोग उस पर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको वो वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से मैंने इमेजेस डाउनलोड किए हैं। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी है, मैं तुमको वो इमेजेस दिखा देता हूँ। तुम भी वहाँ जाके अपने हिसाब से इमेजेस चूज़ कर सकते हो। पहले तो तुमको ये सर्च करना है। पहले अगर हम लोग फ़ोटोज़ के बारे में बात करें तो जो फ़ोटोज़ हैं वो तुमको मिलेंगे flaticons.com पे। ओहो, गलत आ गया, flaticon.com। ओके, आइकन्स नहीं है, आइकन है, याद रखना, मैं भूल गया था। तो ये हमारे पास आइकन है। अब इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए ये वाला जिसमें क्लाउड्स है, और ये मैं एक जनरल पहले एक टर्म सर्च कर सकता हूँ जिसमें बोल दूँगा वेदर। एक मिनट, वेदर। तो जब मैंने वेदर सर्च किया तो मुझे बहुत सारा चीज़ें मिल जाएगा यहाँ पे, जो हम लोग देखना चाह रहे हैं वो भी यहीं कहीं हमको मिल जाएगा। तो सपोज़ मुझे धूप बारिश ये मुझे पसंद आता है सपोज़। ओके, अगर मुझे ये पसंद आता है तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको PNG मैट चाहिए, तो मैं यहाँ पे PNG सेलेक्ट करूँगा और ये 512 ही रहने देना, कुछ इसमें ये मत करना, सिर्फ PNG पे क्लिक करके फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका यहाँ पे देखोगे तो डाउनलोड चालू हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा है रेनी डे PNG। तो इस तरह मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली, तो ये हमारी इमेज हो गई, ये हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह मैंने कुछ ऑलरेडी इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं। मैं तुमको वो इमेजेस दिखा देता हूँ, जो कि मैं पकड़ के एसेट के फ़ोल्डर में भी डाल दूँगा। ठीक है, जस्ट अ सेक। तो ये मैंने सारे इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस हैं। पहला तो ये इमेज है जो कि है मेरी, कहती है सन धूप बारिश, ये जो हम लोगों ने देखी है, मैंने ये वाली इमेज डाउनलोड कर रखी है। इसके अलावा मेरे पास समर दिखाने के लिए ये वाली इमेज है, इसके अलावा ये वाली इमेज है और ये वाली है, और इसी तरह मेरे पास ऑलमोस्ट ये लोगों के लिए इमेज है। तो मैंने इस तरह बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं, ये सनराइज़ और सनसेट दिखाने के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमको यहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये रहा मेरा सारा कलेक्शन जो है इमेजेस का। एक तुम अगर चाहो तो एक काम कर सकते हो कि
अगर ये एक बार सीरीज़ ख़त्म हो जाती तो इसका गिटहब पे तुम लोग जाके सीधा वहाँ से भी मेरे एसेट्स के फ़ोल्डर में से भी डाउनलोड कर सकते हो इन्हीं इमेजेस को, ताकि तुमको फिर से डाउनलोड ना करना पड़े। तो वो भी एक कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुमको खुद से डाउनलोड करना है, एक्सप्लोर करना है, तो मैं लिंक तो बता भी दिया है और मैं नीचे दे भी दूंगा फ्लैट आइकन का, तो तुम कर सकते हो खुद से। पहला हमारा, अब ये हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हुआ फ़ोटोज़ का। आइकन्स का मैं तुमको बताता हूँ। मैं एक फॉन्ट फॉन्ट ऑसम करके एक वेबसाइट होती है, FA आइकन्स भी लिख सकते हो, फॉन्ट ऑसम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुमको जो आइकन है उसके बारे में दिखाई देगा। अगर मुझे किसी आइकन को यूज़ करना है, अब इस आइकन को यूज़ कैसे करना है वो मैं बताऊँगा जब मैं यूज़ करूँगा इसको। अभी के लिए इस फॉन्ट ऑसम वाले इस चीज़ को, लिंक को तुम बुकमार्क कर लेना, बेटर रहेगा। फॉन्ट ऑसम हो गया या फ्लैट आइकन हो गया, ये सब चीज़ें तुमको मदद करेंगे आगे भी। सपोज़ जो हम लोग एक सर्च बटन जो है हमारे पास वही देखें, तो मैं अगर यहाँ पे सर्च टाइप करूँ तो एक मिनट, आइकन्स में तुमको जाना है, यहाँ पे टाइप करना है जो तुमको आइकन चाहिए। सपोज़ मैंने सर्च टाइप किया तो यहाँ पे मुझे सर्च के आइकन्स मिल जाएंगे। एक मिनट, सर्च के आइकन्स क्यों नहीं आए? सर्च के आइकन्स क्यों नहीं आए? ओहो ओहो, स्पेलिंग गलत चल रही है। सर्च, तो ये हमारे सर्च के आइकन्स आ गए। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास हमको चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे लोकेशन, तो मेरे को लोकेशन के मिल जाएंगे। तो मुझे लोकेशन के लिए क्या चाहिए, कुछ इस तरीके का है वो जो चीज़ वहाँ पे UI है। सपोज़ मैं अगर यही वाला ले लूँ तो जो प्रो वाला नहीं होगा, जो फ्री होगा, ये यहाँ पे प्रो लिखा नहीं है यहाँ पे, ये तो ये फ्री है। तो इसमें तुमको डायरेक्टली यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, इस चीज़ को ही तुमको कॉपी करना है और वहाँ आके पेस्ट कर देना है। सीधे यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। जहाँ पे पेस्ट करना है, कहाँ पेस्ट करना है, वो मैं तुमको जब मैं बनाऊँगा तब बताते रहूँगा। अभी के लिए वेबसाइट को बस बुकमार्क कर लो, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट ऑसम का आइकन्स का हो गया। तो ये हमारा तीसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया। चौथा टास्क, किसी भी कलर को जानने के लिए। अब जैसे कि मैं जब इस चीज़ को रेप्लिकेट करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि भाई ये चीज़ का कलर क्या है, ये वाइट है तो वाइट कौन सा वाइट है, ये बहुत सारे वाइट हो जाते हैं। फिर ये वाला ग्रे कौन सा है, क्योंकि ये वाले ग्रे और इस वाले ग्रे में फ़र्क है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब जाननी है तो तुमको, अभी जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल विंडोज़ और C दबाता हूँ तो मेरे पास, सॉरी शिफ्ट विंडोज़ और C दबाता हूँ तो मेरे पास ये एक आ जाता है जो मुझे सभी चीज़ों के कलर बता देता है। जैसे कि ये ब्लैक है, ये ग्रे है, ये वाइट है, और इस वाले का कलर है FA, या F6, F8। तो इस तरीके से मुझे सभी कलर्स यहाँ पे दिखाई दे देते हैं आराम से। तो और जब मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे उसका कलर का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट और RGB फॉर्मेट और HSL फॉर्मेट मिल जाता है। तो मैं यहीं से कॉपी करके आगे यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे यूज़ करना है। तो ये चीज़ मैंने की कैसे, इसके लिए बस तुमको जाना है, यहाँ पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर टूल्स डाउनलोड। ये जब करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट का जिसमें लिखा है इंस्टॉल पावर टॉयज़। सॉरी, पावर टॉयज़ है, पावर टूल्स नहीं है, याद रखना। तो पावर टॉयज़ में तुम जब जाओगे तुम्हें बस यहाँ पे इंस्टॉल पावर टॉयज़ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है और ये जो पहली लिंक है पर यूज़र 64 पावर टॉयज़ यूज़र सेटअप, इसको डाउनलोड करना है। इसको जैसे ही डाउनलोड करोगे तो यहाँ से डाउनलोड चालू हो जाएगा। मैंने तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ही दिया है, तो मैं वापस इंस्टॉल करने वाला नहीं हूँ। तो तुम क्या करना, तो इसको इंस्टॉल करना। एक बार इंस्टॉल कर लोगे तो तुम्हारा ये जो फीचर है कि शिफ्ट याद रखो, शिफ्ट विंडोज़ और C, तो तुमको यहाँ पे तुम्हारे कलर्स दिखाई देंगे। तो शिफ्ट विंडोज़ और C, ये 3 कॉम्बिनेशन तुमको याद रखने के। ये हमारा हो गया 4th टास्क। जो हमारा 5th टास्क है आज का, वो ये है कि हमें rapidapi.com पे ID खोलनी है। तो rapidapi.com का मैं तुमको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफकोर्स। तो तुमको बस उस लिंक पे जाना है। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ रैपिड API। मैंने इस तरीके से टाइप कर लिया, ये यहाँ आ जाता है। अब तो यहाँ पे जैसे rapidapi.com आएगा, तुमको बस यहाँ पे एक काम कर देंगे हम लोग। पहले तो रैपिड API मार्केट प्लेस सर्च करेंगे तो वो बेटर रहेगा, मार्केट प्लेस। तो ये वाला जो हमारा
API है, यहाँ पे जो rapidapi.com है, यहाँ पे तुमको कुछ भी API चाहिए, जो हम लोग वेदर API यूज़ करने वाले हैं अभी, उसके बारे में मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो हम लोग जो वेदर API यूज़ करेंगे वो दिखा देता हूँ। फ्लाइट रेडार, एयर क्वालिटी, जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है apidojo.com का वेदर API। तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसका भी लिंक दे दूँगा API डोजो का, और इसके अलावा मैं तुमको rapidapi.com का भी दे दूँगा। तुमको बस क्या करना है, तुमको यहाँ आना है, सबसे पहले तुमको साइन अप पे जाना है। साइन अप पे जाने के बाद तुम्हारा ऑलरेडी गूगल तुम्हारे साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तुमको क्लिक हियर साइन अप विद गूगल पे करना है। उनका यूज़र नेम, ये वाला फील्ड जो है ये काम नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तुम यहाँ से साइन अप कर सकते हो। तो तुमको यहाँ से अपना साइन अप करना है, यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, लॉगिन करोगे तो वहाँ पे तुम्हारा साइन अप हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस पूछेगा तुमको, तुम्हारा नाम वगैरह वगैरह पूछेगा, वो डिटेल्स भर देना। फिर एक बार डिटेल्स भर दिया तो फिर से तुमको इसी वाले वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे जो सर्च में मैंने API डोजो का तुमको वेदर API दिया है, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन से चले जाना। तो यहाँ पे से जब तुम जाओगे, तुमको बस आके यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करना होगा। टेस्ट करने से पहले तुमको सब्सक्राइब करना पड़ता है, तुमको पहले सब्सक्राइब करना होगा। एक बार जब तुम उसको सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाद तुमको प्राइसिंग की तरफ लेके जाएगा वो। जैसे तुम प्राइसिंग की तरफ जाओगे, तुमको ज़ीरो वाले पे से सिलेक्ट करना है। ये बेसिक पर मंथ का जो लिखा है यहाँ पे, तुमको यही सिलेक्ट करना है। 500 पर मंथ है, काफ़ी है हमारे लिए। इन केस अगर तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, सपोज ओके, अगर इनकेस तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, तुमको API तुमको एक दूसरे अकाउंट से फिर से दूसरा अकाउंट बना के वहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स यही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तुमको क्या करना है, तुमको बस एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसको जाके सब्सक्राइब करना है, और फिर उसके बाद एक बार सब्सक्राइब हो गया तो यहाँ पे तुमको तुम्हारा एक API की मिलेगा, ठीक है। तो फिर एक बार जब तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो तुमको यहाँ आना है। यहाँ आके तुम्हारे पास ये एक्स रैपिड API की ये जो वैल्यू है यहाँ पे, वो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो साइमल्टेनियसली दोनों जगह होगी। तुम्हारे पास एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक की लिख के आएगा, एक बहुत बड़ा सा लेटर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, वो एक स्ट्रिंग होगी। तुमको क्या करना है, उस स्ट्रिंग को कॉपी करना है। तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी करके एक काम करना, तुम किसी टेक्स्ट फाइल में कहीं जाके इसको स्टोर कर देना, और इसको कहीं एक दूसरे को मैसेज भेज दो, यार कुछ भी करो, लेकिन इसको स्टोर करके रख दो ताकि तुम इसको लेटर यूज़ कर पाओ। नहीं भी अगर स्टोर किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पता है कि तुमको उठाना कहाँ से। यहाँ से तुमको तुम्हारा API की मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारा API की तक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने आज का जितना भी टास्क था, जो कहा था मैंने, वो मैंने कवर कर लिया है। तो आज का वीडियो इतना ही। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर डेवलपमेंट चालू करेंगे। हमारे पास अब सारा साजो सामान जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डेवलपमेंट में फोकस करेंगे। HTML और CSS का काम चालू हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अब तुम यहाँ पे वीडियो को बंद कर सकते हो।